दोस्तों टाटा स्टील की बात करें तो आज मेटल इंडेक्स में गिरावट है, लेकिन टाटा स्टील के शेयर में काफ़ी अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। और इसके पीछे वजह है कि मर्जर का समय आ चुका है और इस मर्जर के बाद टाटा स्टील में डेफिनेटली एक ज़बरदस्त तेज़ी का दौर शुरू होने वाला है। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि इस मर्जर के बाद कारोबार में एक दिन दूना चौगुना रात तरक्की की संभावना बन जाएगी। और दूसरी तरफ कंपनी ग्रीन स्टील के निर्माण में बहुत तेज़ी से आगे बढ़े और इसके लिए लगातार डिसीजन लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। टाटा स्टील के जो एम्प्लॉयज़ है उनके लिए भी एक शानदार खबर निकल के आ रही है, उसको भी समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा बहुत सारी बातें जिसको इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। और क्या इस समय हमें टाटा स्टील, जो टाटा ग्रुप की सबसे पुरानी कंपनी है, ब्रिटिश काल से चलने वाली ये कंपनी जिसका विश्व के बहुत सारे देशों में बहुत ही शानदार कामकाज है और कंपनी लगातार बहुत सारे डिसीजन ले रही है, तो क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो आज दूसरा दिन है, बाजार में ज़बरदस्त तेज़ी बनी हुई है। अभी लगभग 2:45 बजे का टाइम है। BSE सेंसेक्स 64,620 के स्तर पे, जहाँ पे 705 पॉइंट की ज़बरदस्त तेज़ी है, यानी 1.10% अप है इस समय BSE सेंसेक्स। और लगभग 1000 पॉइंट की तेज़ी हमने परसों भी देखी थी। तो ज़बरदस्त वातावरण बाजार में बना हुआ है और उसके पीछे वजह है FI की जम के खरीदारी। इस समय बाजार में FI बाजार में ज़बरदस्त खरीदारी कर रहे हैं और इसी की वजह से माहौल पॉजिटिव बना हुआ है। लेकिन निफ्टी मेटल में आज थोड़ी सी गिरावट आप देख सकते हो, 6206 के स्तर पे 0.078% की गिरावट है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मामला दबाव में दिखाई दे रहा है। और जैसे कि ऑलरेडी मेटल इंडेक्स काफ़ी समय से दबाव में और इसका असर देखने को मिला है, लेकिन उसके बावजूद भी टाटा स्टील के शेयर में खरीदारी हो रही है। आप देख सकते स्टॉक की शुरुआत 111 पर हुई, यानी शुरुआत लगभग फ्लैट हुई। इंट्राडे में 110 का लो भी बना, यानी कुछ समय के लिए स्टॉक आपको गिरावट के साथ ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, निगेटिव जोन में गया। लेकिन उसके बाद में जैसे ही खरीदारी शुरू हुई, स्टॉक 112 का इसने हाई बनाया और इस समय स्टॉक 112 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे 0.40% की तेज़ी देखने को मिली है। तो इसके पीछे वजह है कि बड़े फंड हाउस यहाँ पे कुछ खरीदारी कर रहे हैं। अब यहाँ पे पिछले एक साल के हिसाब से स्टॉक का जो रिटर्न है वो 29% पॉजिटिव है, यानी 86 का लो बनाने के बाद स्टॉक ने इस समय 112 की प्राइस दिखाई हुई है। तो समझ ही सकते हो कि निचले लेवल से खरीदारी शुरू हो चुकी है और काफ़ी अच्छा लग रहा है इस लेवल पे। पिछले एक महीने की बात करें तो स्टॉक में 5% से ऊपर की तेज़ी बनी हुई है, यानी स्टॉक काफ़ी शानदार लग रहा है। वॉल्यूम काफ़ी अच्छा बढ़ा हुआ है। पिछले एक महीने पहले इसका देख सकते हो 4 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 3 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और परसों 3 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 करोड़ की ही डिलीवरी उठाई गई थी। और आज देख सकते हो कि 2 बजे के आसपास ही 2 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है, नहीं आज भी 3 करोड़ का वॉल्यूम होगा, यानी स्टॉक के अंदर एक तरह से स्टेबिलिटी आ चुकी है। अब यहाँ पे टाटा स्टील का मर्जर होने जा रहा है। आप ये समझ सकते हो कि कंपनी का ये जो प्लान है ये बहुत ही मजबूती लाने वाला है इस कंपनी के अंदर। तो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी स्टील उत्पादक कंपनी है टाटा स्टील, अपने स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में बदलाव करने जा रही है और इसके तहत प्रबंधन ऐसी कंपनियों का आपस में विलय करने जा रही है जो एक प्रकार के ही उत्पादों का निर्माण करती है। वर्तमान में टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट के शेयर की प्राइस देखें तो 674 और टीन प्लेट के शेयर की प्राइस 329 के आसपास है। वैसे टाटा स्टील की प्राइस भी 1000 के आसपास पहुंच गई थी, उसके बाद में उसको स्प्लिट किया गया, 10 रुपये की जो फेस वैल्यू थी उसको 1 रुपये में बदला गया, तब से प्राइस 100 के आसपास आई इसकी। तो यहाँ पे इसमें लॉन्ग प्रोडक्ट, फ्लैट प्रोडक्ट, डाउन स्ट्रीम इंजीनियरिंग और सर्विसेज कंपनियों को आपस में मिलाकर एक किया जा रहा है और इसी प्लानिंग के तहत टाटा स्टील में टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट और टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया को आपस में विलय किया जा रहा है। और देख सकते हो कि वर्तमान में टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट के शेयर की प्राइस 674 के आसपास है और टिन प्लेट 329 के आसपास मिल रहा है। और ऐसे में विलय के बाद इन शेयरों में किस अनुपात से शेयर जाएगा इसका फैसला भी जल्दी किया जाएगा, नहीं उसका देख सकते हो कि डिवीजन रूल क्या होगा, किस तरह से शेयरों को डिवाइड करके दिया जाएगा, क्योंकि आप समझ सकते हो कि हर कंपनी का मार्केट कैप अलग है, उस शेयर की कीमत अलग है, उसको एक तरह से देखें तो उसमें सेट करना है टाटा स्टील में उसको विलय के बाद। अब जैसे कि देख सकते हो टिन प्लेट ऑफ इंडिया और यहाँ पे टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट दोनों ही स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। तो कंपनी का जो एक्ट बना हुआ 2013 की, जिसमें धारा 230 और 232 के तहत शेयर धारकों की मंजूरी लेना जरूरी है विलय के लिए। तो टाटा स्टील प्रबंधन ने 27 जून को टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट और 28 जून को टिन प्लेट कंपनी ने NCLT में इस पूरे मामले की सुनवाई हुई। और देख सकते हो कि दोनोों कंपनियों के शेयर धारकों के और प्रमोटरों से यहाँ पे ई वोटिंग के माध्यम से सुझाव मांगा गया था, उनका समर्थन मांगा गया था। तो इस पूरी प्रक्रिया के दौरान देख सकते हो कि N चंद्रशेखरन भी शामिल थे और दूसरे बोर्ड के सदस्य भी शामिल थे।
तो यहाँ पे देख सकते हो दोनों कंपनियों की अलग अलग जो मीटिंग हुई उसमें जो सुनवाई उसके बाद में शेयरधारक और प्रमोटर ने पूर्ण बहुमत के साथ टाटा स्टील में विलय को मंजूरी दे दी है। अब इसके साथ में जो बड़ा फैसला लिया गया है कि नई व्यवस्था के प्रभावी होने के बाद में देखो डायरेक्टर्स बही खातों का समायोजन, नियमावली में बदलाव सहित विलय में जरूरी जो भी यहाँ पे जो प्रक्रिया है पूरी करने में टाटा स्टील प्रबंधन अपने विवेक से ही निर्णय लेगी और इसके लिए अब किसी भी प्रकार के एनसीएलटी या शेयरधारकों की मंजूरी नहीं ली जाएगी। यानी अब जो पूरी प्रक्रिया होगी वो टाटा स्टील अपने विवेक के हिसाब से करेगी, अब इसके लिए कोई अलग से मंजूरी नहीं ली जाएगी। तो सारा का सारा जो अब ये आगे की प्रक्रिया है वो सारा टाटा स्टील खुद करेगी और अब आने वाले समय में मंजूरी वापस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बड़ा फैसला लिया गया है। अब यहाँ पे एक बड़ी गुड न्यूज और निकल के आ रही है, देख सकते हो कि JCA-PCL जमशेदपुर एम्प्लॉयज़ के लिए जो टाटा स्टील के एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने की यहाँ पे अब संभावना बन चुकी है। और इसके पीछे वजह कि 28 जून को एक इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन हुआ है जिसमें देख सकते हो एम्प्लॉय है JCA-PCL एम्प्लॉयज़ जो जॉइंट वेंचर्स है टाटा स्टील और जापानीज कंपनी निप्पॉन स्टील की, दोनों का जॉइंट वेंचर्स की ये जो कंपनी है इनका जो एक MOU साइन हुआ जिसके तहत देखें तो जो मैनेजमेंट और इन वर्कर यूनियन के बीच में MOU साइन हुआ है जिसके तहत देखो 3 महीने के लिए अगर प्रोडक्शन के अंदर अच्छी वृद्धि हो जाती है, बेहतर प्रोडक्शन आता है तो ऐसे में आने वाले 2 ग्रेड के हिसाब से देखें तो जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ है उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाएगा। और आप देखो ये स्कीम जो है ये उनकी परफॉर्मेंस के अनुसार दी जाएगी, तो जो भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएगा उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ बेटर प्रोडक्शन दिखाएंगे और अच्छी परफॉर्मेंस उनकी रहेगी उनको 1900 से लेकर 2000 हर 3 महीने के अंदर दिया जाएगा। तो आप देख सकते हो कि ये जो एग्रीमेंट है ये 5 साल के लिए किया गया है, तो ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा जिससे एम्प्लॉयज़ भी बहुत ही मन से और अपने तरीके से कोशिश करेंगे कि वो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन दे और कंपनी चाहती है इस समय ज़्यादा से ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रोडक्शन, और इसीलिए ये बड़ा फैसला है जो आने वाले समय टाटा स्टील को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है। तो कुल मिला के देखो टाटा स्टील के अंदर काफ़ी अच्छी संभावना पॉजिटिव बन रही है। इसके अलावा कंपनी ग्रीन स्टील के ऊपर तेज़ी से काम करना शुरू कर चुके हैं और इसके लिए उन्होंने देख सकते हो कि SMS ग्रुप जो जर्मनी की कंपनी उनके साथ में भी बिजनेस टाइप किया है और दूसरे भी रास्ते तलाशे जा रहे हैं जिससे जल्द से जल्द ग्रीन स्टील का निर्माण हो और 2045 तक पूरी तरह से जीरो कार्बन पॉलिसी पे कंपनी जाना चाहती है। यहाँ पे देखो इसके फंडामेंटल काफ़ी अच्छी है, मार्केट कैप 1,36,881 करोड़ के आसपास है, करंट प्राइस इसकी 112 की है, लो इसका देखो 83 का और हाई 124 का है। तो काफ़ी अच्छा इस लेवल पे लग रहा है। ये ऐसी प्राइस है जहाँ से आप एंट्री बिल्कुल कर सकते हैं। स्टॉक का पीस 17.30 का है, बुक वैल्यू इसकी 84.30 है और 3.22% का कंपनी ने अच्छा खासा डिविडेंड भी दिया हुआ है। इसका ROC 12.80% है और ROE 7.28% है, फेस वैल्यू 1 है। तो फंडामेंटल कंपनी के बहुत अच्छे हैं। अब यहाँ पिछले 10 साल की परफॉर्मेंस देखें तो 10 ईयर के हिसाब से सेल्स 6% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से देखें तो 15% पॉजिटिव, 3 ईयर के हिसाब से 18% पॉजिटिव, लेकिन TTM 0%। इसका मतलब सेल्स में गिरावट आई है और इसके पीछे वजह भी है कि जो इंटरनेशनल मार्केट है इस समय बिल्कुल फेवरेबल नहीं है स्टील सेक्टर के लिए, चाहे जियोपॉलिटिकल टेंशन चला हो, रशिया यूक्रेन का युद्ध हो या फिर इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम US की, उसने इसको काफ़ी ज़्यादा निगेटिव असर दिया है। लेकिन डोमेस्टिक मार्केट में डिमांड निकलने लगी, इसका असर पॉजिटिव जल्दी ही होगा। प्रॉफिट ग्रोथ में भी गिरावट है, 10 ईयर के हिसाब से 11% पॉजिटिव था, 5 ईयर के हिसाब से 3% पॉजिटिव, लेकिन 3 ईयर के हिसाब से -1%, इस TTM -80% है। तो ये तो आप समझ ही सकते हो कि प्रॉफिट में भारी गिरावट हुई है और इसकी वजह से शेयर की प्राइस नहीं बढ़ी, लेकिन अब इस लेवल पे आ चुका है स्टॉक की यहाँ से ऊपर जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। अब इसके अलावा कंपनी की अगर हम पिछले 10 साल की इसकी स्टॉक की CAGR देखें तो 10 ईयर के हिसाब से 15% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से देखें तो 14% पॉजिटिव है, 3 ईयर के हिसाब से 51% पॉजिटिव है, 1 ईयर के हिसाब से 29% पॉजिटिव है। तो स्टॉक की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, 3 साल के हिसाब से बहुत ही बेहतर है, लेकिन 1 ईयर के हिसाब से भी इसका रिटर्न काफ़ी अच्छा है। ROE देख सकते हो 10 ईयर के हिसाब से 12% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 18% पॉजिटिव, 3 ईयर के हिसाब से 20% पॉजिटिव और लास्ट ईयर 7% पॉजिटिव है। तो ROE भी ठीक है। कुल मिला के इसमें इन्वेस्टमेंट करने का अच्छा मौका है। एक लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके अगर आप निवेश करेंगे तो मर्जर के बाद आपको बहुत सारा बेनिफिट हो सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।